वेलकम बैक टू चैनल। और आज डे सेकेंड है। जैसे कि मैंने कहा था कि डे वन में हमारा था काउंट ऑफ ब्लेसिंग। आप सबको आवाज आ रही है? ओके फाइन। तो मैं बताना चाह रही थी कि आज डे टू है मैजिक बुक का। और डे टू में आज हम बात करेंगे मैजिकल स्टोन की। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो कि एक टेबल है, उस पर लैम्पलाइट है, बुक्स है, स्टोन भी है यहाँ पे प्यारा सा, और साथ में एक घड़ी भी है। ठीक है, तो इस स्टोन का क्या वर्क है हम आगे पढ़ेंगे। और जैसा कि मैंने बताया था कि आप सबको एक स्टोन लेके चाहिए, जैसे कि मेरे पास भी एक ऐसा स्टोन है। आप एक ऐसा स्टोन अपने पास रखना जो आपके मुट्ठी में आसानी से बंद हो जाए, और ये आपको पार्क में कहीं भी मिल जाएगा। तो आज का ये टास्क है कि आप एनी हाउ स्टोन आप कहीं से भी ढूंढ लेना और उसको अपने साथ रखना, कि वो ज्यादा नुकीला ना हो, ज्यादा हेवी ना हो, ताकि आप उसको अपने पॉकेट में भी रख लो या फिर अपने पर्स भी लेके आसानी से चल सको। और स्टोन का क्या वर्क है, इसकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, हम आज डे सेकेंड में पढ़ाई करेंगे। ठीक है। सॉरी। आशा है कि आप सबने कल का टास्क किया होगा असाइनमेंट, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। जब आप डे वन को कंटिन्यू करते हो ना, तो डे टू भी आपके लिए इजी हो जाता है। और काउंट और ब्लेसिंग्स आपका नेक्स्ट 28 डे तक रहेगा, इसको एक दिन भी स्किप मत करना। इवन कि कोई भी असाइनमेंट में जो मैं बताऊंगी उसको स्किप नहीं करना। ओके। आइए आज हम पढ़ते हैं दूसरा दिन। आज दूसरा दिन है जादुई पत्थर। अपनी वर्तमान नियत सॉरी अपनी वर्तमान नियामतों पर विचार करें जो हर इंसान के पास भरपूर है, ना कि अपने अतीत के दुर्भाग्यों पे जो सभी लोगों के पास थोड़े हैं। कहने का मतलब ये है कि अपनी वर्तमान नियामतों पर विचार करें, यानी जो अभी आपकी करंट सिचुएशन है, प्रेजेंट लाइफ है, उसमें जो जो भी आपको ब्लेसिंग्स दी गई है उस पर फोकस करो, ना कि अपने अतीत के दुर्भाग्यों पे। यानी पास्ट में जो आपके लाइफ में हो चुका है उसको बार बार आप याद मत करो। उससे क्या होगा कि बार बार अपनी लाइफ में वही चीजें मैनिफेस्ट करोगे। जो सभी लोगों के पास थोड़े हैं, मतलब कहने का मतलब है कि सभी के पास थोड़े थोड़े अतीत के दुर्भाग्य हैं। अतीत में सबके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही है, लेकिन सब आगे बढ़ के प्रेजेंट पे रहना चाहते हैं। इसका यही मतलब है इस सेंटेंस का, जिसको लिखा था चार्ल्स डिकेंस ने। ठीक है। थोड़ा सा मुझे कोल्ड हो गया है, इसके वजह से थोड़ा प्रॉब्लम होगा, तो आप लोग आज मैनेज कर लेना। ठीक है। इन अभ्यासों को करते समय आपको शुरुआत में लगातार कई दिनों तक एकाग्र होना होता है। एकाग्र मतलब कंसंट्रेशन के साथ, इसमें आपको फोकस के साथ प्रैक्टिस करनी होगी, ताकि आप ग्रेटिट्यूड को अपनी लाइफ में ऐड ऑन कर पाओ, ताकि कृतज्ञता एक आदत बन जाए। जो भी चीज कृतज्ञ होने को याद दिलाती है, वह कृतज्ञता के साथ आपके जीवन को सोने में बदल देती है। और यह जादुई अभ्यास ठीक इसी के बारे में है। ली ब्रोवर ने द सीक्रेट फिल्म और पुस्तक में कृतज्ञता पत्थर का अभ्यास किया था। जिसने द सीक्रेट मूवी नहीं देखी है, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आज इस सेशन के बाद आप लोग द सीक्रेट मूवी हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, उसको जब अच्छे से देखोगे तो इस बुक के बारे में जो भी चीजें है ना, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी क्या कहना चाह रहा है। तो द सीक्रेट मूवी देखना ना भूले। उन्होंने हमें यह प्रसंग बताया है कि एक पिता ने अपने मरना सत्र बेटे के स्वास्थ्य की खातिर कृतज्ञ होने के लिए कृतज्ञता के पत्थर का इस्तेमाल किया। यानी उनका एक ली ब्रोवर थे, जिनके एक बेटा था। जो उन्होंने बताया कि इसमें एक ऐसा इंसान था जिसका बच्चा थोड़ा बीमार, कुछ ज्यादा ही बीमार था, उसका सभी डॉक्टर ने उसको मना कर दिया था। बट उन्होंने ग्रेटिट्यूड स्टोन का यूज करके कैसे उन्होंने अपने बेटे को हील किया, ठीक किया, उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। इसके बाद चमत्कारिक रूप से उसका बेटा ठीक हो गया। तब से कृतज्ञता पत्थर को संसार में बहुत लोगों ने सफलतापूर्वक आजमाया है, और इसकी बदौलत पैसा, उपचार और प्रसन्नता पाई है। कहने का मतलब ये है कि जब आपका विश्वास किसी चीज के साथ कनेक्ट हो जाता है ना, तो वो मैजिक होना शुरू हो जाता है। याद रखना, हमारा विश्वास ही हमारी ताकत है, हमारा सब कुछ चेंज कर सकता है। अगर आपका विश्वास नहीं है तो आप कुछ भी कर लो, वो आपके लिए काम नहीं करेगा। लेकिन इस इंसान ने अपने बेटे के लिए उस मैजिकल स्टोन में इतना फेथ रखा कि उसका बच्चा ठीक हो सकता है, तो उसका बच्चा ठीक हो गया, क्योंकि उस पत्थर से, उसने स्टोन से ये सोचा कि मैजिक है, उसने बच्चे के सिरहाने के नीचे रखता था और उसका बच्चा धीरे धीरे हील हो गया। क्योंकि जो ये स्टोन होती है, ये मदर अर्थ का
मदर अर्थ है, और मदर अर्थ जो होती है हमारे शरीर की सारी निगेटिविटी को हमसे ले लेती है और आपको हील करती है। रिमेम्बर दैट, ठीक है। सबसे पहले तो एक पत्थर खोजे। यह इतना छोटा होना चाहिए कि आपकी हथेली में समा जाए और आप इसे अपनी मुट्ठी में बंद कर सकें। चिकना पत्थर चुने जिसके कोने नुकीले ना हो, जिसका वजन ज्यादा ना हो, जिसे हाथ में थामने पर आपको वाकई में अच्छा महसूस हो। जैसा कि मैंने सेशन के पहले में कहा था, छोटा स्टोल है ना, जैसे मेरे पास है, हाथ में रखो, इजिली कैरी हो जाए, आपको भी अच्छा लगे, और कहीं भी आप इसको लेके आ जा सको, ठीक है। यदि आपके घर के आसपास बगीचा है तो आप उसमें से जादुई पत्थर खोज सकते हैं, या फिर नदी, समुद्र या तालाब के किनारे या फिर पार्क से एक ऐसा पत्थर चुन सकते हैं। यदि इससे भी आपका काम न बने तो आप अपने पड़ोसियों, परिवार वाले, मित्रों से आग्रह करें। हो सकता है कि आपके पास पहले से ही कोई कीमती पत्थर हो जिसका इस्तेमाल आप जादुई पत्थर के रूप में कर सकते हैं। घर में देखना, बहुत सारे गार्डन होते हैं, गार्डन में तो आजकल स्टोन कैसे हम लोग पॉट में डालते हैं, गमले में डालते हो, तो उससे भी आप ले सकते हो, लेकिन छोटा ले लेना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। जब आप जादुई पत्थर चुन ले तो इसे अपने सिरहाने के पास रखें। जैसे आप सोते हो तो पिल्लो के पास रखना, क्योंकि आगे बताया जा रहा है कि आपको क्या करना है। यह एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां आप इसे सोने जाते वक्त निश्चित रूप से देख सके, या फिर आपके टेबल के पास रख सकते हो, जैसे हमने पिक्चर में देखा था कि उसने अपने उसके पास जो टेबल था वहां पे उसने रखा था। आप भी अपने किसी घर में ऐसे जगह पे रखो जहां पे आप उसको देख सकते हो अच्छे तरीके से, ठीक है। अगर जरूरी जरूरी हो तो थोड़ी जगह खाली कर ले, ताकि आप जब आप सोने जाए तो अपने जादुई पत्थर को आसानी से देख सके। यदि आप अलार्म घड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो पत्थर को अलार्म घड़ी के बगल में रख दें, ठीक है। अगर आप अलार्म घड़ी यूज करते हो तो आपका जो साइड टेबल है, जो हेड के पास होता है, आप वहां पे भी रख सकते हो, अपने पिल्लो के पास भी रख सकते हो, पिल्लो के नीचे भी रख सकते हो। लेकिन आपको इस पत्थर को हाथ में लेकर रात को प्रेयर करना होता है, ग्रेटिट्यूड करना होता है, तब आप इस पत्थर को सामने रख के सो सकते हो, ठीक है। आज रात जब सोने आज रात जब आप सोने के लिए बिस्तर पे जाए तो उसे ठीक पहले अपने जादुई पत्थर उठाए, उसे एक हाथ की हथेली में थामे और मुट्ठी बंद कर ले। जैसे कि आप राइट हैंड यूज करते हो तो राइट हैंड लेना है ऐसे, इस स्टोन को हाथ में ऐसे थाम लेना, और फिर जो बताया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको वो चीज करनी है, ठीक है। और फिर दिन भर में हुई सारी अच्छी चीजों के बारे में विचार करें, फिर आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचे जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। फिर उस सबसे अच्छी इसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। इसके बाद जादुई पत्थर को बिस्तर के सिरहाने उसकी जगह पर दोबारा रख दें, और बस काम खत्म। तो सॉरी। जैसे कि आज का दिन बीत गया और आपके लाइफ में कुछ मैजिकल चेंज हुआ होगा, आप इस पत्थर को उठाना, स्टोन को ऐसे हाथ में थाना, बोला कि थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मैजिकल स्टोन, आज मेरी लाइफ में इतना ब्यूटीफुल दिन गया। मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं बहुत इंजॉय किया, मैंने अपनी मनपसंद आइसक्रीम खाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैजिकल स्टोन, मेरे दोस्त से मिलवाने के लिए, जो मैं काफी टाइम से सोच रहा था कि मिलूंगा बट नहीं मिल पा रहा था, बट अचानक से उससे मेरी बातचीत हुई, मुलाकात हुई, उसके लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपको इस तरह बोलना है, जब आप ऐसे बोल के इस पत्थर को फिर अपने स्टोन के पास रख देना, ठीक है। अगले 26 दिनों तक हर रात यही जादुई पत्थर अभ्यास दोहराए। सोने जाने से पहले दिन भर की घटनाओं के बारे में सोचे और उस दिन कोई सबसे अच्छी चीजें खोजे। अपने जादुई पत्थर को हाथ में थाम कर उस चीज के लिए अधिकतम कृतज्ञ हो और धन्यवाद कहे। जितना हो सके ना आप थैंक यू बोलना, दिल से बोलना, फीलिंग के साथ बोलना, ठीक है। तो वो चीज आपके लाइफ में बहुत मैजिकल रूप में काम करेगी। पत्थर का इस्तेमाल करना बहुत ही सरल लग सकता है, लेकिन इस अभ्यास के साथ साथ आप पाएंगे कि आपके जीवन में जादुई चीजें होने लगी हैं। जब आप दिन में कोई सबसे अच्छी चीजों की तलाश करते हैं तो आपको ये अच्छी चीजें मिलेंगे। जैसे कि हमें आदत होती है ना, हमारा एक प्रोग्रामिंग हो रखा है कि हम जब भी कोई बात करते हैं नेगेटिव तो हम नेगेटिव में ही घुस जाते हैं, बट हम पॉजिटिव नहीं ढूंढते हैं। बट जब आप इस स्टोन के साथ अच्छी चीजों को रिकॉल करोगे तो क्या हुआ कि आपके माइंड को आदत पड़ जाएगी अच्छी चीजें बताने की, अरे ये भी तो अच्छा हुआ, अरे ये बात भी तो अच्छी हुई।
अरे वो तुमसे उसने अच्छे से बात किया, अरे तुमने उसका लंच खाया, ये छोटी छोटी बात जब आप इस स्टोन के थ्रू आप थैंक यू बोलोगे, तो आपके लाइफ में ना ड्रास्टिक चेंज आने लगेंगे। आप ये सब करके देखो नेक्स्ट 26 तक, फिर आप बताना कि क्या हो रहा है आपके लाइफ में। इसके अलावा इस अभ्यास से यह सुनिश्चित भी होगा कि आप हर रात कृतज्ञता के साथ सोएंगे और हर सुबह कृतज्ञता के साथ उठेंगे। ऐसा क्या होगा, जब आप मैजिकल स्टोन लेके आप कोई अच्छी चीजों के बारे में सोच के सोते हो, तो आपका माइंड भी खुश, और नेक्स्ट डे आप अच्छे से उठोगे भी, तो आप ग्रेटिट्यूड के साथ उठोगे। अपनी नियामतें गिनने और जादुई पत्थर के अभ्यास से यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आप अपने दिन को कृतज्ञता की अवस्था में शुरू और खत्म करें। वास्तव में ये दोनों अभ्यास इतने शक्तिशाली है, ये दोनों मिलकर कुछ ही महीनों में आपकी जिंदगी बदल देंगे। लेकिन इस पुस्तक को इस तरह तैयार किया गया है कि बहुत सी जादुई अभ्यासों के माध्यम से आपका जीवन सचमुच तेजी से बदल जाएगा। चूंकि कृतज्ञता चुंबकीय है और कृतज्ञ होने के लिए अधिक चीजों को आकर्षित करती है, इसलिए 28 दिनों तक एकाग्र कृतज्ञता के बदौलत आपकी कृतज्ञता की चुंबकीय शक्ति गहन बन जाएगी। जब आपके पास कृतज्ञता की प्रबल चुंबकीय शक्ति होती है, तो आप चुंबक की तरह अपने आप जादू से मनचाही चीजें और आवश्यक चीजों को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। कहने का मतलब है कि चूंकि कृतज्ञता चुंबकीय है और कृतज्ञ होने के लिए अधिक चीजों को आकर्षित करती है। मतलब जब आप ग्रेटिट्यूड करते हो, तो ग्रेटिट्यूड बहुत ही अट्रैक्शन के साथ बहुत ही चीजों को अट्रैक्ट करती है। और अगर मैं फ्रिक्वेंसी के वर्ड में बात करूं, तो ग्रेटिट्यूड की फ्रिक्वेंसी काफी हाई होती है। उसके बाद आता है हायर सेल्फ। जब आप ग्रेटिट्यूड करते हो, तो आप एक ऐसी एनर्जी में होते हो कि ऑटोमेटिक चीजें आप अपनी आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होने लगेंगी, मैनिफेस्ट होने लगेंगी। आप ये करो तो सही, फिर आप देखना कि आपकी लाइफ कैसे चेंज हो रही है। मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रही हूँ, इस बुक में भी एक दावा कर रहा है। और अब तक बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज हो गई है, इस बुक से लोग करोड़पति हुए हैं, इस लोगों से लोगों ने चीजों को मैनिफेस्ट किया है। तो द सीक्रेट बुक से, क्योंकि ये बुक सिर्फ बुक नहीं है, ये मैजिकल बुक है। अगर आज कोई इस बारे में बता रहा है, इसका मतलब साफ है, ये चीजें आपके लाइफ में होने वाली है। ठीक है, तो इस बुक को नॉर्मल वे में मत लेना। इस बुक में दी गई सारी चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड करना, एक एक पॉइंट को अंडरस्टैंड करना। जब आप इस चीज को अंदर से अंडरस्टैंड करोगे, तो समझ में आएगा कि जो भी चीज बताई जा रही है, समझाई जा रही है, तो इसलिए बताई जा रही है कि आपकी लाइफ बदलने वाली है। सेकेंड चीज के बुक आपके लाइफ में तभी आती है जब आपके लाइफ में कोई बहुत बड़ी चेंजेस आने वाली होती है, लाइक आपकी लाइफ बदलने वाली होती है पॉजिटिव वे में, जो आपको उससे बेहतर कुछ आपके लाइफ में आने वाला होता है, तभी एक लाइफ में ये बुक आती है। मुझे याद है कि मैंने अपनी जर्नी 10 साल पहले इस बुक के थ्रू शुरू की थी। उस समय मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं था, बट बाद में जब ये मुझे 10 साल के बाद मिली, तो मुझे इस बुक की इम्पोर्टेंस पता चले। उस समय लगता था कि यार क्या ही होता है, लेकिन अगर इस बुक की कोई इम्पोर्टेंस मैं 10 साल पहले समझती, तो शायद मैं यहाँ नहीं होती, मैं कहीं और होती। ये बहुत ही पावरफुल है। और जब इस बुक को मैंने ऐसे ही रैंडम पढ़ा था, मैंने रैंडम प्रैक्टिस किया था, लेकिन हाँ कंसिस्टेंसी मैंने उस टाइम पे 30 दिन की रखी थी। मैंने काउंट और ब्लेसिंग हर रात करते थे। उस समय स्टार्टिंग में है ना, एंड्रॉइड फोन आया था, अब मुझे फोन लेना था। मैंने अपने विश लिस्ट में डाला था कि आई हैव एंड्रॉइड फोन, और उस पे मैंने टिक मार्क लगा दिया था। जैसे ही 28-29 दिन हुआ था, मैंने जून में शुरू किया था, और जुलाई में मेरा बर्थडे आता है, 1 जुलाई को मुझे फोन मिल गया था, 1 महीने के अंदर। और मैं इतनी खुश थी कि मैं बता नहीं सकती। व्हाइट कलर का फोन था, सैमसंग का था। और तब यकीन हुआ था कि बुक काम करती है, बट हम है ना कभी किसी चीज को सिंसियर नहीं लेते, तो उस टाइम में मेरे पास भी समझ नहीं थी, मैंने भी सिंसियर नहीं लिया। लेकिन हाँ, जब ये दोबारा मेरी लाइफ में आई है, तो इसका मतलब यही है कि कुछ अच्छा होने वाला है सबके लाइफ में। जब मैंने इसकी भी प्रैक्टिस अच्छे से की है, तभी ये सेशन में लेके आई हूँ कि जब ये बुक मेरी लाइफ को बदल सकता है, तो डेफिनेटली आपकी भी लाइफ को बदल सकता है। मेक श्योर कि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस अच्छे से करना पड़ेगा, सिंसियरी वे में। ठीक है। जादुई स्मरण, आज से अपने आने वाले कल के जादुई अभ्यास को पढ़ें, क्योंकि इसके लिए आपको कुछ तस्वीरों को इकट्ठी करनी होगी। कल का जो चैप्टर होगा, डे 3 होगा, उसमें आपको अपने कुछ रिलेटिव्स के फोटो लेने पड़ेंगे आपको। जिसके साथ रिलेशनशिप अच्छा है या अच्छा करना चाहते हो, उसका फोटोग्राफ लेके आना है। आपको 3 रिलेशनशिप चूज करना है, जो भी आपका मन पसंद है। या फिर आपके मम्मी पापा हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, या आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। लेकिन याद रखना, वो फोटो में आप उस रिलेटिव के साथ रहोगे,
उसमें और कोई भी एक्स्ट्रा रिलेटिव नहीं हो, सिर्फ आपका उस बंदी के साथ कनेक्शन होना चाहिए। 3 फोटोग्राफ लेके आओगे, जो भी आपको मनपसंद है। मदर हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं, सिस्टर हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकता है, बॉयफ्रेंड हो सकता है, लेकिन उस तभी देखना जब आपको लगता है कि वो आपके लिए वाकई में इम्पोर्टेंस है तो। लेकिन मैं आप सबको एक चीज सजेस्ट करूंगी कि अपने रिलेशनशिप की शुरुआत में माँ बाप को पहले रखें, और फिर किसी एक इंसान को और ले जो आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके लिए ग्रेटिट्यूड करना शुरू करें। तो कल सबका प्रिंट आउट लगेगा, तो फोटो को प्रिंट आउट करवा लेना, और फिर मैं कल के सेशन में बताऊंगी कि क्या करना है। और आज का जो सेकंड चैप्टर का असाइनमेंट है, जादुई अभ्यास क्रमांक 2, जादुई पत्थर। पहला है जादुई अभ्यास क्रमांक, अपने नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बना बना के 1 से 3 तक कदम दोहराए, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची को दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। ठीक है, जो भी आप लिखोगे ना कि आई एम थैंकफुल टू यूनिवर्स आई हैव अ दिस थिंग, उसके बाद खत्म हो गया आपके पास आई हैव दिस थिंग का मतलब कि आई हैव अ मोबाइल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आई हैव हाउस बिकॉज आई एम लिविंग पीसफुली इन माई हाउस। हाउस लिखना, उसका लिखोगे क्या, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। धन्यवाद यूनिवर्स, मेरे पास घर है क्योंकि मैं इस घर अपने घर में शांति सुकून के साथ रहता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, ऐसे करके आप लिख सकते हो। ठीक है, जादुई पत्थर खोजे और उसे अपने सिरहाने रख लें। आज रात सोने से पहले जादुई पत्थर को हाथ में थामे और आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचे। आज जो सबसे अच्छी चीज हुई उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जादुई पत्थर के अभ्यास को अगले 26 दिनों तक हर रात दोहराएं। अगले दिन के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ ले। यानी मैं कल में थर्ड चैप्टर की शुरुआत करूंगी, लेकिन थर्ड चैप्टर में जाने से पहले आपको कुछ फोटोग्राफ्स चाहिए होंगे प्रिंट आउट के तौर पे। अगर उसके लिए जरूरत होगा, क्योंकि जब आप उनके लिए ग्रेटिट्यूड करोगे तो फोटो के थ्रू वो चीज आपके लाइफ में काम करेगी। ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ कि कल क्या रहेगा, थोड़ा सा मैं कल का ब्रीफ दे देती हूँ। ठीक है, देख रहे हो ये थर्ड डे का चैप्टर, यहाँ पे कुछ फोटोग्राफ्स है। एक तो इन्होंने 3 रिश्तों को चूज किया है, एक नोटबुक है, तो आपको ऐसे ही अलग अलग इंडिविजुअल फोटो लेना होगा। उसमें आप उस इंसान के साथ हो या फिर अकेला हो, तो 3 फोटोग्राफ चाहिए। आपका जो भी मनपसंद रिलेशनशिप है उसको चूज करो। मैं तो आप सभी को सजेस्ट करूंगी कि अपने माता पिता को के साथ आप ग्रेटिट्यूड करो, फिर एक जो रिलेशनशिप और है जो आप उनके साथ ग्रेटिट्यूड करो। ठीक है, ये आप लोग को बहुत ही बेनिफिट करेगा। डे 2 का अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे बताओ, इसमें कुछ डाउट है तो बताओ, मैं उसको रिजॉल्व करूंगी। और इसमें आज आपको बस काउंटर ब्लेसिंग करना है, और स्टोन के साथ आपको ये प्रैक्टिस करनी है कि दिन भर में जो सबसे बेस्ट मोमेंट हुआ होगा, 2 से 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, उसको रिकॉल करना है, थैंक यू बोलना, फिर सोना है। और इस स्टोन को अपने बेड के पिल्लो के पास रख लेना, जहां भी आप देख सकते हो उसको रख सकते हो। ठीक है, तो होप है कि आप सबको ये सेशन में समझ में आया होगा। और हम लोग कल मिलते हैं फिर, ऑल क्लियर। ठीक है, कल मिलते हैं फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।